सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। सरीना ईसा के खिलाफ एफबीआर की तमाम कार्रवाइयां कलअदम करार दे दी। फुल बेंच ने सरीना ईसा और वकला तंजीमों की नजरसानी दरखास्तें कसरत राय से मंजूर की। जस्टिस फायज ईसा की नजरसानी दरखास्त पर फैसला 5-5 से टाई। अदालत की वजीर कानून फरूक नसीम को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। छोटा सा तबका मुल्क का खून चूस रहा है। वो चोरी करें, करप्शन करें, उनकी डील्स होती थी, एनआरओज होते थे, उनको पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम कुछ नहीं कहता था। वो चोरी करते थे, फिर आप वापस आके चोरी करते थे। 2.5 साल पहले एक एक्टर बूट और टोपी पहनकर पानी में खड़ा होता था। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुहिम चलती है कि वो वज़ीर आला बनने की सलाहियत नहीं रखते। जनूबी पंजाब सूबा जरूर बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्तान में खिताब। बोले, फ्रांस में शान रिसालत में गुस्ताखी पर एक जमात ने एक सफ़ीर निकालने का कहा। 100 साल भी एहतजाज कर लें, फ्रांस को आज़ादी इजहार से नहीं रोक सकते। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध में तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद करने का ऐलान। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 29 अप्रैल से बंद होगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट और सनती शोबे खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। निजी शोबे में 50% हाजिरी पॉलिसी पर अमल न करने वाले दफातर सील करने की वार्निंग। वज़ीर आला का वफाक से बैनुल अक़वामी परवाजें बंद करने का मुतालिबा। क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की तादाद में बेपनाह इजाफे से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद दबाव का शिकार है। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। हम सबको मिलकर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा जानलेवा। हेल्थ केयर सिस्टम शदीद दबाव का शिकार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, SOPs पर अमल और मास्क का इस्तेमाल ही कोरोना के खिलाफ मौसर हथियार है। सबको मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अफवाज पाकिस्तान कौम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। पाक अफवाज ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला किया है। एक रोज में 4,825 नए मरीज सामने आ गए। SOPs पर अमल कराने के लिए फौज भी सिविल इंतजामिया के साथ मैदान में आ गई। लाहौर और दीगर शहरों में सड़कों और बाजारों में फौजी दस्तों का गश्त। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों अफराद गिरफ्तार, कई दुकानें सील। उधर हुकूमत का इस ईद उल फितर पर मामूल से ज्यादा छुट्टियां देने पर गौर। कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 13 वेंटिलेटर खाली रह गए। जिना सर्विसेज और यकी गेट अस्पताल के 100% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल। ऑक्सीजन बेड्स पर दर्जनों तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स के मुंतजिर। NCOC के मुताबिक 40 साल या जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कल शुरू होगी। मुल्क भर के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम की कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा इजलास में शरीक हुए। ऐवान सदर से जारी 20 निकाती एजेंडे को सामने रखते हुए आइंदा का लाहे अमल मुरत्तब करने पर गौर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ट्वीट में लिखा, कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद रास्ता वैक्सीन लगाना है। हुकूमत ने वैक्सीन खरीदने के लिए बर वक्त इकदाम नहीं किए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना चाहिए।
भारत में कोरोना से नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2,806 मरीज, 3,54,000 केसेस रिपोर्ट। मुंबई में हर तीसरा फर्द कोरोना से मुतासिर। नई दिल्ली में लॉकडाउन में एक हफ्ते की तोसी। आईपीएल में शामिल कई खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आ गए। एंड्रयू टाई, एडम जिम्पा और केन रिचर्डसन आईपीएल छोड़कर ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। वज़ीर आज़म ने मुल्तान में किसान कार्ड का इजरा कर दिया। खाद पर 1,000 सब्सिडी और फसल खराब होने पर किसानों को नकद रकम मिलेगी। सब्जियों और फलों के लिए स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद भी रख दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुल्तान के लिए 34 अरब के पैकेज का ऐलान। शाह महमूद ने कहा, इमरान खान ने जो वादा किया पूरा किया। इमरान खान के वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सूबा 2.5 साल बाद भी नहीं बना। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे का लॉलीपॉप दिया। सूबे की जगह सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। आदि लोटों को शामिल कराकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाई गई। 2.5 साल में एक धैले का काम नहीं हुआ। मुल्तान से जहाज लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ आता। बिलावल भुट्टो की बिजली और गैस के बिलों के मामले पर हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, आईएमएफ ने इमरान खान को बिजली के बिल बढ़ाने की हिदायत की। आईएमएफ की हिदायत पर पाकिस्तानी मईशत को चलाकर मुल्की वकार को मलियामेट कर दिया गया। अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए से जायद निकालने का मंसूबा बन चुका। इमरान खान को अभी अपनी जिस कारकर्दगी पर फख्र है, हाथों में बिल उठाए अवाम इस कारकर्दगी को ढूंढ रहे हैं। एनए 249 का ज़िमनी इलेक्शन, मरियम नवाज का हल्के के अवाम के लिए वीडियो पैगाम। कहती हैं, हल्के में सबसे बड़ा मसला पानी का है। मिफ्ताह इस्माइल कामयाब हुए तो हर घर तक पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। नून लीग ने 2 साल में कराची में ग्रीन लाइन बनाई। मौजूदा हुकूमत अभी तक मुकम्मल न कर सकी। इस्लामाबाद में पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ नहीं किया गया। फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, कोरोना का नज़ला भी गरीब आवाम पर गिरता है। पीडीएम अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। ईद के बाद पूरी क़ुव्वत के साथ अवामी राबते का आगाज़ किया जाएगा। पीडीएम से इख्तिलाफ करने वाली जमातें अपने फैसले पर नज़रेसानी करें। वज़ीर आज़म से नाराज ग्रुप की मुलाकात तय, जहांगीर तरीन को नहीं बुलाया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तरीन ग्रुप के तमाम अरकान असम्बली शरीक होंगे। जहांगीर तरीन से मुतल्लिक बात होगी। उधर शाह महमूद की नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन पर तनकीद। कहा, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा, लाइन खींच दो, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तितर बटेर नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी नैब ऑफिस में पेश। पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक एमडी की भर्ती से मुतालिक सवालनामा दिया गया। शाहिद खाकान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहले पीएसओ का केस भी बना हुआ है, कंपनी से वजीरों का कोई ताल्लुक नहीं होता, केस बनाना है तो इस हुकूमत पर बनाएं, मुल्क जवाल पजीर है। वजीर आज़म नाकामी मानने की बजाय फख्र कर रहे हैं। .92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमते रमज़ान, इफ्तार ट्रांसमिशन में कुरान और सुन्नत की रोशनी में एहसास की अहमियत और ज़रूरत के मौजू पर बातचीत। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद, सेनेटर वलीद इकबाल, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अकील अहमद, प्रोफेसर नसीर कादरी की शिरकत। कारी खालिद हमीद काज़मी ने तिलावत, मोहम्मद रेहान रऊफ़ी ने हदिया नात पेश किया।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की काविशें रंग लाईं। तालीमी निसाब से इस्लामी मफाद निकालने से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। महकमा ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज ने यकरुकनी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गवर्नर की हिदायत पर नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्क भर में कैम्ब्रिज इम्तिहानात जारी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इम्तिहानी हॉल और SOPs से मुतल्लिक तस्वीर शेयर कर दी। कहते हैं कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए इम्तिहानी मराकज़ की जाली तस्वीर पेश कर रहे हैं। मजीद लिखा, कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज और काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही की कैम्ब्रिज इम्तिहानात मुलतवी न करने पर तनकीद।